जीत है वाकई में 20 साल के बाद इस परिवार में एक कोई विधायक के तौर पे जीत कर सामने आए हैं। इन्होंने इतिहास को दोहरा दिया है। विधायकी से मरहूम शहाबुद्दीन साहब भी शुरुआत किए थे और उसामा भाई भी शुरुआत कर रहे हैं। एक अब उसामा भाई अब माननीय हो गए हैं, तो ये चीज़ बस औपचारिकता बाकी रह गई है। सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, उसके बाद से विधायक जी नेता वो बोलते हैं जिनको अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत होती है। उसामा भाई को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसामा भाई के लिए जनता बोलती है। देखिए, जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है विपक्षियों को, ऐसा झन्नाटेदार जवाब दिया है कि आप सोचिए कि कोई। और उसामा साहब जो है लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लगभग जीत की तरफ हैं। और यहाँ दरवाजे पे हम पहुँचे हैं नई किला में जो उसामा साहब का घर है, वहाँ आप देख सकते हैं 20 सालों के बाद जो है इस तरह का खुशी जो है वो देखा जा रहा है इस दरवाजे पे। हम लोगों से समझेंगे और रफ़ीक भाई हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, क्या कहेंगे ये 20 साल के बाद जो ये खुशी आई है, ये खुशी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये खुशी वाकई में बहुत मायने रखती है। 20 सालों के बाद ये राजनीतिक परिवार है, राजनीति में एक्टिव रहते हैं। जीत हार अलग की बात है, लेकिन ये जो जीत है वाकई में 20 साल के बाद इस परिवार में एक कोई विधायक के तौर पे जीत कर सामने आए हैं। इन्होंने इतिहास को दोहरा दिया है। विधायकी से मरहूम शहाबुद्दीन साहब भी शुरुआत किए थे और उसामा भाई भी शुरुआत कर रहे हैं। एक प्रचंड बहुमत के साथ मतलब जीत रहे हैं, मतलब कि मत उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अभी तो काउंटिंग चल ही रही है। 20,000 अभी वोट ज़्यादा हुआ है। मेरे ख्याल से उम्मीद है कम से कम 25-30 हज़ार वोट से वो जीतेंगे। और देखिए, इतने लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया, आकर उल्टे सीधे बयान दिए, आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने चलाया भी। लेकिन रघुनाथपुर की जनता वाकई में, आप सब लोग काबिल तारीफ रघुनाथपुर की जनता है। रघुनाथपुर की जनता को मतलब कि आप कह सकते हैं कि मुबारकबाद, उनकी मोहब्बत, उनकी एकता और उनके आशीर्वाद को मुबारकबाद, जिन्होंने एक प्रचंड मतलब कि तौर पर वोट देकर उसामा भाई को विधायक बनाए हैं। तो अब उसामा भाई अब माननीय हो गए हैं, तो ये चीज़ बस औपचारिकता बाकी रह गई है। सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, उसके बाद से विधायक जी दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी पहली बार जो जीरादेई से निर्दलीय चुनाव जीते थे, और जिस तरीके से उसामा साहब भी जो है पहली बार जो है राजद के टिकट से विधायक बने हैं, तो इस परिवार में तो आपने बता दिया कि इतिहास जो है इस परिवार ने फिर से रच दिया है। आगे का क्या आप कहेंगे? उसामा साहब भी बहुत कम बोलते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आज उनको बोलना चाहिए इस जीत पे? नेता वो बोलते हैं जिनको अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत होती है। उसामा भाई को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसामा भाई के लिए जनता बोलती है। देखिए, जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है विपक्षियों को, ऐसा झन्नाटेदार जवाब दिया है कि आप सोचिए कि कोई एक नया युवा लड़का, बिल्कुल यूथ, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उसके खिलाफ में आके कितने बड़े बड़े गलत तरीके के नामों का आपने इस्तेमाल किया, जो इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद का नाम आपने जोड़ दिया, न जाने क्या क्या आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और वो भी कौन? मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर। ऐसे शोभा देता है क्या? तो जनता ने करारा जवाब दे दिया है, वो जवाब जनता ने दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है उसामा भाई उसका जवाब दिए। उसामा भाई ने खामोश रह के ये जवाब दिया, जनता ने जवाब ज़बरदस्त तरीके से दिया है। तो इस बात की हमें खुशी है कि उसामा भाई को जब ज़रूरत होगी सदन में देखिएगा बोलेंगे, सदन में आपके मुद्दों को उठाएंगे, सदन में जनता के जो मुद्दे हैं उनको बताएंगे, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे। अच्छा, रघुनाथपुर की जनता से आज क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पे देखा जाएगा युवा काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे। देखिए, रघुनाथपुर की जनता को मैं दिल से सलाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद, उनकी मोहब्बत और उनके एकजुट होकर वोट देने की वजह से आज इतने ज़बरदस्त तरीके से वोट के साथ उसामा भाई जीत रहे हैं। इंशाल्लाह बस और औपचारिकता बाकी रह गई है, सर्टिफिकेट लेकर आना बाकी है। ये हम सब लोग, मतलब मैं उनके बिहाफ पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जिस तरीके के सोच के युवा हैं, जिस तरह के लीडर बनेंगे वो, रघुनाथपुर की जनता, आप देखिए इलेक्शन से पहले एक फ़ोन पर एक सड़क उन्होंने बनवा दिया। और आपको शहाबुद्दीन साहब के ज़माने का भी एक याद होगा कहानी कि एक महिला प्रेग्नेंट थी, उनके गांव में सड़क नहीं थी, उन्होंने रातों रात सड़क बनवा दिया था। और ये किसी ने नहीं बताया था, ये मैंने ही सोशल मीडिया पर सबसे पहले लिखा था इस घर से मुझे जब पता चला। तो ये काम उसामा भाई भी करेंगे। आप रघुनाथपुर की जनता को विकास को लेकर तो आप किसी भी तरह की शिकायत नहीं पाइएगा, ये बात तो पक्की है। उनके पास आइएगा, किसी भी दिक्कत की सामने अगर कोई समस्या आती है तो यकीन मानिए कि उसामा भाई अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, अगर हम लोग सरकार बनाए होते, अगर ये जो रुझान दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन नहीं आ पाएगी सत्ता में, अगर सत्ता में होते तो शायद और कुछ बढ़ चढ़ के कुछ काम कर पाते, जो हम उम्मीद करते हैं। जैसे हॉस्पिटल की बात होती है, लाइब्रेरी की बात होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होती है, एक अलग लेवल का काम होता है वो। तो वो थोड़ा सा हम लोगों को उसका ड्रॉबैक रहेगा ज़रूर, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर
उसामा भाई अपने स्तर पे जितना भी हो सकता है, रघुनाथपुर की जनता कभी इस बात को लेकर निराश नहीं होगी, ये बात तो पक्की है। अच्छा, आज की तैयारी कैसा चल रहा है यहाँ दरवाजे पे? कितना देखिए क्विंटल ना, की अगर बात है, कितना हाँ। क्विंटल मिठाई उठाई बना है? देखिए क्विंटल तो मिठाई नहीं, लेकिन कई मन का जो दिल है ना, वो गदगद है लोगों का खुशी से। आप क्विंटल क्या मायने रखता है? रसगुल्ला जाके दुकान हम लोग खाली कर देंगे, जाइए भाई खाइए जिसको खाना है, लेकिन जो दिल खुशी से लोगों का भरा हुआ है उसका क्या मोल है? उसका कोई मोल नहीं है। जितने भी लोग आए मिठाई खाने थोड़ी आए हैं, ये वो लोग हैं जो लोग मोहब्बत करते हैं इस परिवार से, जो हिना साहब के साथ रहते हैं, जो उसामा भाई के साथ रहते हैं। ये लोग दिन रात जुड़े हुए उनके साथ में, मेहनत करते हैं उनके साथ में, उनके साथ स्ट्रेटजी बनाते हैं, जनता के लिए कैसे काम करना है, क्या काम करना है, क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाना। तमाम लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए एक हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उसामा भाई के साथ रहते हैं हमेशा। मतलब कि ऐसे लोग हैं जो लोग दिल से जुड़े हुए लोग हैं। तो देखिए मिठाई कोई मायने नहीं रखता है, मिठाई तो हम लोग मतलब कोई मायने नहीं रखता। मैं बोला ना, दिल अगर आपका खुश है तो सब ठीक है। अच्छा, देखा कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाली बात है। सेंट्रल नेता यहाँ लगे थे रघुनाथपुर पे, देखा गया कि तो सेंट्रल लेवल का हमारा नेता भी तो है। हमारे उसामा भाई भी सेंट्रल नेता के इससे कम थोड़ी हैं। आप सोचिए कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह जी आकर उसामा भाई के बारे में मतलब बयान दे रहे हैं। तो बोले थे कि जीतने नहीं देंगे। बताइए, अब उनसे जाके आप लोग सवाल कीजिएगा, अमित जी क्या कहिएगा, तब उनको समझ में आएगा। देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता है ये बात। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि हम लोग कई बार से इस बारे में बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात, ईवीएम मशीन के खिलवाड़ की बात, वो आज भी हम लोग कहते हैं और कल भी कहेंगे। जिस दिन हम लोगों के केंद्र में सत्ता आएगी, आप यकीन रखिए हम लोग ईवीएम के साथ देखिएगा उसको हटाने का काम करेंगे। ये जीत, हम लोग इस बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि खिलवाड़ नहीं होता है, बिल्कुल खिलवाड़ होता है। राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ बातों को रखा है, इल्जाम नहीं लगाया। इल्जाम लगाना दूसरी बात होती है, सबूत के साथ चीजों पे बात करना दूसरी बात होती है। आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात हो जाए या पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता की बात हो जाए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें तो कमी है। अगर आप एक बात बताइए, पूरा एक विधानसभा रघुनाथपुर ने उठ के दे दिया पूरा भाई उसामा साहब को, आप कितना मैनेज कर लीजिएगा? उनको तो 50,000 वोट से जीतना चाहिए, लेकिन हम फिर भी मान के चल रहे हैं कि हमारी जीत अगर 20-25 हजार वोट से भी हो रही है तो हम इसको भी मान के चलते हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है सर आंखों पर। लेकिन बिहार के अंदर में बाकी सीटों पे जो चीज़ें हुई हैं उस पर एनालिसिस होगा, सारे डेटा जब आ जाएंगे हम तमाम उन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अभी समीकरण ही पूरा बदल गया है, पहले 6-2 था, अब तो वही उल्टा हो गया। अभी बहुत टाइम है, 6-7 बज जाने दीजिए, थोड़ा सा हो सकता है कि सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अभी देखिए जनता मालिक है भाई, अभी भी उम्मीद है, जनता मालिक है। जनता जिसको मैंडेट देगी, जनता जिसको कहेगी वो कुर्सी पे बैठेगी, सिंपल सी बात है।